हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपना काम कर लेंगे। तो आज के इस नए वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैं आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग डिटेल्स बताने वाला हूं जो आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं काउंसलिंग के दौरान, तो इन चीज़ों को आपको नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। दूसरी, मैं एक स्टेट का स्पेसिफिक कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। तो बिहार स्टेट का कट ऑफ बताने वाला हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट आए थे कि भैया आप एक वीडियो बिहार के कट ऑफ पे बना दो। तो मैं इस वीडियो में इन दो पॉइंट्स को डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे काउंसलिंग का डिटेल्स के बारे में, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट्स है कि आपको जो काउंसलिंग करते हो, काउंसलिंग में जो आईडी पासवर्ड जनरेट होता है उसको आपको संभाल के रखना है। उसको आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। कोई भी रिलेटिव्स, कोई भी फ्रेंड्स, कोई भी अननोन सोर्स या कोई भी काउंसलर मांगे तो उसको आपको देना नहीं है, क्योंकि वो आपका पूरा काउंसलिंग तक चलेगा। उसको अच्छे से संभाल के रखना है, उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ठीक है। अब आते हैं दूसरी पॉइंट की तरफ। तो दूसरी पॉइंट ये है कि आप जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो उसमें चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आता है। तो चॉइस फिलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ काउंसलिंग। तो इसको अच्छे से करना है। चॉइस फिलिंग में आप होता क्या है कि आपको लास्ट ईयर का एनालिसिस करना है। जिस रैंक जो रैंक आया आपको, उस रैंक का एनालिसिस देखना है कि लास्ट ईयर इस रैंक पे मुझे कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ था। उसके हिसाब से आपको कॉलेज फिलअप करना है, ना कि आपको टॉप कॉलेज भरने और ना कि आपको लो कॉलेज भरने। इससे होता क्या है कि आप जो डिजर्विंग कॉलेज हो, जो आप डिजर्व कर रहे हो, वो आपको नहीं मिल सकता। इन मेनी केसेस आपको कॉलेज भी अलॉट नहीं हो सकता। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। चॉइस फिलिंग अच्छे से करना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब सभी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भैया मेरे 627 नंबर है या भैया मेरे इतने मार्क्स आए, तो क्या मुझे कॉलेज अलॉट हो सकता है। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि कॉलेज आपका अलॉटमेंट कभी भी मार्क्स पे नहीं होता है। कॉलेज अलॉटमेंट हमेशा रैंक के हिसाब से होता है। तो आप रैंक देखो, आपकी रैंक कितनी आई है, लास्ट ईयर के कट ऑफ से देखो कि लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या रहता है रैंक वाइज, जो मैंने कुछ वीडियो में आपको बता रखा है। उन सब चीज़ों को देखो, तभी आपका कॉलेज अलॉटमेंट हो सकता है। रैंक के बेसिस पे कॉलेज अलॉट नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये बहुत बच्चे बेसिक सा पॉइंट है, बहुत बच्चे मिस कर जाते हैं। तो जब भी आप फ़ोन खोलते हो तो फ़ोन में आपको नोटिफिकेशन चेक करते रहना। हाँ, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन चेक नहीं करना है। आपको जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट का आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, जिस स्टेट में आप भाग ले रहे हो, तो उस स्टेट का काउंसलिंग का डिटेल्स और कब आ रहा है काउंसलिंग, किस डेट में स्टार्ट होने वाला काउंसलिंग, क्या चीज़ें होने वाली है, उन सब चीज़ें के डिटेल्स के नोटिफिकेशन आते रहता है टाइम टू टाइम। तो उसको चेक करते रहना है, ठीक है। इसको मिस नहीं करना है। तो ये सारे डिटेल्स जो मैंने बताए अभी 4 पॉइंट्स, ये आपको ध्यान रखना है। बेसिक सा डिटेल्स है, और ऐसे अगर आप करोगे तो आपका जो काउंसलिंग प्रोसीजर है बहुत अच्छे से होगा और आपको अच्छा सीट भी अलॉटमेंट हो जाएगा। तो अब मैं आपको एक स्टेट का कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली है। तो बिहार स्टेट का बेसिकली कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इस साल का, ठीक है। तो मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो जनरल में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था लगभग 13,000 के अराउंड जिसका भी रैंक बन रहा है ऑल इंडिया रैंक, तो उसका इस साल स्टेट कोटा से बिहार में एडमिशन हो सकता है। और अगर हम ओबीसी में दो कैटेगरी आती है यहाँ पे, तो ईबीसी और बीसी। तो अगर ईबीसी की बात करें तो ईबीसी में लगभग जिनके भी रैंक ऑल इंडिया रैंक अंडर 22,000 के अंदर बन रहे हैं, तो उनको इस साल स्टेट कोटा काउंसिल से सीट अलॉट हो सकता है। अगर हम बीसी की बात करें तो बीसी में लगभग जिनके भी रैंक अंडर ऑल इंडिया रैंक 15,000 के अंदर बन रहे हैं, तो उनको इस साल स्टेट कोटा काउंसिल से सीट अलॉट हो सकता है। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी में लगभग जिनके भी ऑल इंडिया रैंक अंडर 95,000 टू 1 लाख के अंडर है, तो उनको स्टेट कोटा काउंसिल से सीट अलॉटमेंट हो सकता है। अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी में लगभग जिनके भी रैंक ऑल इंडिया रैंक अंडर 85 टू 86,000 बन रही है, तो उनको इस साल एसटी कैटेगरी में सीट अलॉटमेंट हो सकता है। तो ये थी डिटेल एनालिसिस कैटेगरी वाइज बिहार में क्या रहने वाली। मैं आपको सारा डिटेल बता दिया, लगभग अप्रॉक्स यही रहने वाला है। तो ये था दोस्तों कुछ डिटेल एनालिसिस जो मैं आपको बता दिया काउंसलिंग की रिगार्डिंग, क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है। तो उस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, उसको सीरियसली लेना है, उसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। और आपको मैंने एक स्टेट का स्पेसिफिक कट ऑफ बता दिया है बिहार का। अगर आपको कोई और स्टेट का जानना है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उनका रिप्लाई जरूर करूँगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे छूट गई है, तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरी वीडियोस को लाइक जरूर कर दिया करो यार, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम। आता है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट चॉइस फिलिंग का। तो चॉइस फिलिंग इम्पॉर्टेंट, कट 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 करना, आपको नोटिफिकेशन बिल्कुल चेक करते रहना। कट कट कट।